नमस्ते एटीबी टैरोट। आज की ये गहरी और भावनाओं से भरी बातचीत वृषभ राशि के लिए है। वृषभ, तुम्हारे लिए आसमान से उतारी हुई ये संदेशा सुनो जो तुम्हारी मन की गहराई को छूने आया है। आज का विषय है रिश्ते, परंतु इसके पीछे छिपी हुई है एक अनोखी यात्रा जिसमें बदलाव का समंदर लपक रहा है और प्रतीक्षा की हवा चलती महसूस हो रही है। तुम वृषभ, जो मिट्टी की गहराई से जुड़े हो, जो स्थिरता को अपना सहारा मानते हो, आज तुम्हारे आसपास की दुनिया में कुछ पलट रहा है। ये बदलाव सिर्फ बहाने नहीं बल्कि तुम्हारे अंतर्मन की एक पुकार है जो तुम्हें नए आकाश की तरफ ले जाना चाहती है। पहले तो वृषभ, तुम्हारे शारीरिक वातावरण में एक हुलचुल दिखाई दे रही है। कोई ना कोई ऐसा काम जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। शायद घर बदल रहे हो, या कमरे की सजावट नहीं कर रहे हो, या फिर ऑफिस की सीट बदल गई है। ये सब कुछ इतना तेजी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई पेड़ अपनी जादन फैला रहा हो, वैसे ही हो रहा है। इस बदलाव के साथ तुम्हारे काम के क्षेत्र में भी कुछ नया निर्माण शुरू होने की संभावना है। एक ऐसा कार्य जिसमें तुम्हारी मेहनत का पोता भर जाएगा, जिसमें तुम्हारी सहानुभूति और तुम्हारी दृढ़ता दोनों का इम्तिहान होगा। ये एक ऐसी इमारत है जिसे तुम एक एक इंच रख कर खुद बनाना शुरू करोगे। शुरुआत में थकान महसूस होगी, परंतु अंत में जो संतुष्टि मिलेगी वो तुम्हारी सारी थकान दूर कर देगी। इस सफर के दरमियान वृषभ, तुम्हारे आसपास विचारों या धन के विषय पर कुछ कठोरताएं भी उठेंगी। कुछ ऐसे स्वर सुनाई देंगे जो तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे। पर याद रखो, तुम्हारा स्वभाव है शांत रहना। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी मिथस है जो कठोर शब्दों को भी गले लगा लेती है। इन क्षणों में भी तुम अपने विचारों को संभाल कर रखना। किसी से तकरार में न पड़ो, क्योंकि तुम्हारी सही ताकत विरोध करने में नहीं, बल्कि सहने और समझने में है। ये समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, जैसे बादल छाएं और फिर निकल जाएं। तुम्हारी अंदर की प्राकृतिक स्थिरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक है। अब वृषभ, एक ऐसा क्षण भी आता है जब जीवन में कोई प्राणी हमें छोड़कर चला जाता है। यह क्षण तुम्हारे लिए भी आने वाला है। परिवार में कोई बड़े उम्र के व्यक्ति का प्राणांतिक संसार की और प्रस्थान हो सकता है। ये अलविदा एक गंभीर दुखद घड़ी होगी जो तुम्हारे मन को गहराई तक हिला देगी। इस दर्द को महसूस करो, उसे रोकोगे नहीं। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि वो तुम्हारे दिल की सफाई करते हैं। याद रहे, प्राण जाता है पर प्यार नहीं जाता। वो आत्माएं जो चली जाती हैं वो तुम्हारे आसपास की हवा में समा जाती हैं, तुम्हारी यादों में बस जाती हैं। उनका जाना एक अंत नहीं, बल्कि एक अलग प्रकार की शुरुआत है। एक ऐसी याद की शुरुआत जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और फिर इसी दर्द के बीच जीवन एक नया प्रदान करने को तैयार है। प्रेम का एक ऐसा फूल खिलने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये नया प्यार तुम्हारी जिंदगी में आएगा, जैसे कोई सुख देने वाली हवा का झोंका आए। ये व्यक्ति तुम्हारे लिए एक अनोखी खुशी, एक नई हंसी और अपनेपन की एक गहरी भावना लेकर आएगा। तुम्हारे लिए जो रिश्तों में हैं, उनके लिए भी ये समय नई उमंग लेकर आया है। शादी, एक साथ रहना, या कोई और गहरी प्रतिज्ञा, कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे रिश्ते को एक नया आकाश दे। और जो वृषभ अभी भी अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये संदेश है कि तुम्हारे मन पर से गम के बादल हट चुके हैं। तुम्हारे हृदय में अब कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट या कोई द्वेष नहीं बचा। तुमने अपने भूतकाल को विस्तार से विदा कर दिया है और अब तुम नई किरणों की ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे हो। यह एक पवित्र शुद्धिकरण का समय है। अब वृषभ, आओ थोड़ा गहराई में झांकें उन अनमोल उपहार की और जो ब्रह्मन तुम्हारे लिए लेकर खड़ा है। धन की वर्षा होने वाली है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग सोचेंगे, ये बात तो कई बार सुनी है पर कुछ हुआ नहीं। पर देखो, ब्रह्मन का समय हमारा समय नहीं होता। उसका एक अपना लायक, अपना ताल है। जैसे कोई किसान बीज बोकर फिर धीरज से वर्षा का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हारा इंतजार भी अब फल देखने वाला है। ये धन तुम्हारे पास कई रूपों में आएगा। कोई तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, नौकरी में वृद्धि, व्यापार में विकास, या फिर कोई ऐसा कार्य जो अब तक सोया पड़ा था, अचानक जीवंत हो उठेगा। कोई ऐसा उपक्रम जिसमें तुमने वर्षों तक मेहनत की,
पर फल नहीं मिला। अचानक उसकी शाखाएँ फैलने लगेंगी और उसके मीठ फल तुम्हारे हाथों में होंगे। और हाँ, कुछ के लिए ये धन बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से आएगा, जैसे किसी पुराने निवेश से लाभ, किसी न्यायिक प्रक्रिया से प्राप्ति या कोई ऐसा अवसर जो तुम्हें कभी सोचा भी नहीं था। ब्राह्मण की लीला अनोखी होती है वृषभ। जब उसने तुम्हारे लिए कुछ ठान लिया है, तो यूज़ प्राप्त करने के रास्ते भी वहीं बनाता है। तुम बस विश्वास रखो और अपना कर्तव्य करते रहो। कर्म करो पर फल की आशा मत रखो। तुम्हारी साफ नियत और तुम्हारी लगन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। उन वृषभ के लिए जो अपने भूतकाल प्रेम से फिर जुड़ने का विचार कर रहे हैं, इस स्तोत्र ने एक खास संदेश दिया है। तुम्हारे पास चुनौती है, वो व्यक्ति फिर मिलने को तैयार है, पर सवाल ये नहीं कि वो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपने पुराने भावनाओं को फिर से जीवित करना चाहते हो या फिर नए आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो? दोनों ही रास्ते खुले हैं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो द्वार खड़ा है। अगर नहीं तो जीवन तुम्हारे लिए एक नया तरोताज़ा प्यार लेकर खड़ा है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में नई रोशनी भर देगा। ये तुम्हारी मर्ज़ी पर निर्भर है। तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। कुछ वृषभ आजकल डिजिटल दुनिया में नए अवसर खोज रहे हैं। ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल धन या फिर इंटरनेट के माध्यम से कुछ नया करने की कोशिश, ये सब तुम्हारे लिए शुभ है। नए विचारों को अपनाओ पर धीरे-धीरे कदम बढ़ाओ। तुम्हारी प्रकृति जल्दीबाजी पसंद नहीं करती। ठहरना, सोचना, फिर आगे बढ़ना, कुछ तो यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अंत में वृषभ, याद रखो कि तुम कभी अकेला नहीं हो। तुम्हारी आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो समूह में विकस पाती है। तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारी शक्ति का स्तंभ हैं। उनके साथ बिताए लम्हे, हँसी-मज़ाक या बस साथ बैठना, ये सब तुम्हारी मन की शांति को बढ़ाते हैं। आने वाले समय में जब बदलाव की हवा तेज़ होगी, तब इन्हीं रिश्तों का सहारा तुम्हारा सहारा बनेगा। इनमें ही तुम्हें वो स्थिरता मिलेगी जो तुम्हारी प्रकृति माँगती है। तो वृषभ, ये था आज का संदेश। बदलाव की हवा, नए प्रेम की किरणें, धन की उम्मीद और गहरे रिश्तों की याद। इन सब के बीच तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहे, यही प्रार्थना है। अपने आप पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें इस यात्रा में सफलता तक ले जा सके। हर पल को जियो, हर अनुभव से सीखो और याद रखो कि हर बदलाव एक नई शुरुआत का आमंत्रण है।